तो बहुत अहम गिरफ्तारी हो रही है। चैत्यानंद की गिरफ्तारी हो गई है और दिल्ली के वसंत कुंज के श्री शारदा पीठ के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्राओं के यौन शोषण के मामले में बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 4 सितंबर से फरार बाबा चैत्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया गया। बाबा के फर्जीवाड़े का जो मामला है वो सामने आया है और चैत्यानंद के पास यूएन से लेकर ब्रिक्स देशों से जुड़े फर्जी आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस बाबा चैतन्यानंद से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई राज खुलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और आपको एक और बड़ी बात बता दें कि चैतन्यानंद का पहला वीडियो भी सामने आया है। आगरा से दिल्ली लाया गया है चैतन्यानंद। वसंत कुंज थाने में चैतन्यानंद से पूछताछ हो रही है। यौन शोषण का आरोपी है चैतन्यानंद और इनसे पूछताछ हो रही है। अब इस पूरे मामले पर आगे ट्रायल चलाया जाएगा। पुलिस की कोशिश है कि कोर्ट से पुलिस रिमांड की ज़्यादा से ज़्यादा दिन की मंजूरी मिले। ऐसे में अब सवाल उठता है कि और कौन कौन से ठिकाने रहे इसके बारे में पड़ताल पुलिस कर रही है। कई पूछताछ हो रही है, कई स्तर पर पूछताछ हो रही है। जो विक्टिम है इस मामले में उनसे भी पूछताछ की जाएगी और वसंत कुंज थाने में चैतन्यानंद से पूछताछ हो रही है। देखिए, 2 तस्वीरें जब आगरा से लेकर आ रही थी पुलिस, तब की तस्वीर है चैतन्यानंद की और आगरा से गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस ने परेड भी निकाली है। सामने रखा है इस अपराधी को, इस अभियुक्त को, और अब इससे पूछताछ की जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, चैतन्यानंद को लेकर वसंत कुंज थाने में पूछताछ हो रही है। पुलिस की कोशिश है कि रिमांड ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन उससे पहले एक अहम कड़ी इसकी गिरफ्तारी, जो लोगों ने आरोप लगाए हैं, जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, इन सबको जोड़कर पुलिस देख रही है। अब तक जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए, चैतन्यानंद को इसी थाने के अंदर वसंत कुंज नॉर्थ के अंदर रखा गया है, जहां उससे लगातार सुबह से पूछताछ की जा रही है। दरअसल सुबह तकरीबन 3:30 बजे चैतन्यानंद के आगरा में होटल फर्स्ट के अंदर होने की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस बिना वक्त जाए कि वहां पर पहुंची। बाकायदा जो रिसेप्शन पर मौजूद लड़का था उससे बातचीत की गई और बाबा को उसके कमरे से निकालकर तुरंत वहां से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद सीधा इसी वसंत कुंज नॉर्थ थाने में लाया गया है। पिछले 4 सितंबर से लगातार बाबा फरार चल रहा था। पूछताछ के दौरान पता चला कि दरअसल आगरा के अंदर ये लगातार छिपा हुआ था और तकरीबन 13 से 14 के करीब जो होटल्स थे वो लगातार चेंज कर रहा था। फेक आईडी इसने अपनी एक बना रखी थी। इसके अलावा इसके पास से कुछ विजिटिंग कार्ड्स बरामद हुए हैं। वो विजिटिंग कार्ड भी दरअसल फर्जी बताए जा रहे हैं और इसके अलावा जो नंबर प्लेट्स एम्बेसीज की इसकी गाड़ी से बरामद हुई थी, उनको लेकर भी अब इससे तफ्तीश की जाएगी आखिरकार उनका इस्तेमाल किस लिए ये करता था। तो फिलहाल अभी बाबा से पूछताछ की जा रही है। जो छात्राओं के आरोप हैं, उन आरोपों के आधार पर उसके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद कुछ देर बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट पे पेश कर पुलिस की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिल सके। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है पुलिस की ओर से कि ज्यादा रिमांड मिले और उसके बाद पूछताछ आगे बढ़े। मैं आऊंगी जितेंद्र आपके पास। एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें, आगरा से गिरफ्तार चैतन्यानंद पर बड़ी खबर यह है कि चैतन्यानंद के पास से एक आईपैड मिला है। 3 फोन बरामद किए गए। आगरा मथुरा में 15 से ज्यादा होटल इसने बदले हैं। रुतबा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री दफ्तर के नाम का भी इस्तेमाल करता था चैतन्यानंद। प्रधानमंत्री दफ्तर से जुड़े होने का दावा भी करता था चैतन्यानंद। और चैतन्यानंद का जो फर्जीवाड़ा है, अब आपको बताते हैं बरामद इससे क्या क्या हुआ है और कहां कहां ये रहा। देखिए, इससे जो बरामदगी हुई है, 3 फोन, आईपैड, वृंदावन, मथुरा, आगरा के जगह पर और 2 विजिटिंग कार्ड, 15 से ज्यादा होटल इन जगहों से बदले हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री दफ्तर के नाम का फर्जीवाड़ा चल रहा था और इसका इस्तेमाल फर्जी तरीके से किया जा रहा था। खुद को प्रधानमंत्री दफ्तर से जुड़ा हुआ बताया जाता था। तो ये अहम खुलासा हुआ है और भी इसके फर्जीवाड़े से जुड़े तमाम खुलासे पुलिस करेगी। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, चैतन्यानंद के पास यूएन ब्रिक्स के विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं। पुलिस का दावा है कि फर्जी विजिटिंग कार्ड से दिखाता था अपना रौब, खुद को यूएन का परमानेंट एम्बेसडर बताता था, खुद को ब्रिक्स में भारत का विशेष दूत भी बताता था। तो चैतन्यानंद पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ब्रिक्स में भारत का विशेष दूत अपने आप को बताता था, अपना रसूख, अपना रौब दिखाता था कई लोगों पे,
कई आई कार्ड्स मिले यूनाइटेड नेशंस के। ये देखिए, इसमें डेजिग्नेशन भी दिखाया जा रहा है जो कि फर्जी बताया जा रहा है। चैतन्यानंद पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस बरामदगी भी कर रही है। इसके पास से मोबाइल फोन्स, आईपैड भी बरामद हुए हैं। अब आपको बताते हैं चैतन्यानंद का इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा क्या है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस का ब्रिक्स कमीशन विजिटिंग कार्ड मिला है इसके पास से। खुद को स्थायी भारत का विशेष राजदूत बताता था चैतन्यानंद, और इसीलिए ही पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि इसके ठिकाने और कहां-कहां तक फैले हुए हैं, किस किस से मिलता था, कितनी जगहों पर इसके ठिकाने हैं और कितनी लड़कियों का शोषण किया है। ये तमाम जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस क्या कह रही है इस पूरी गिरफ्तारी के बाद, अब पुलिस आगे क्या करेगी, इसकी जानकारी दे रही है पुलिस का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में, इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली जिसमें कि ये आगरा के एक में मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से एप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर, बाबा से क्या रिकवर हुआ है? सर, क्या रिकवर हुआ है? अभी रिकवर इससे अभी 3 फ़ोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। तो पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, इसमें कई कड़ियां हैं। एक तो दिल्ली से ये अपना नेटवर्क फैलाकर आगरा तक पहुंचा, फिर आगरा से लेकर कई और जगहों पर भी इसने होटल बदले, ये जानकारी भी मिली है। इनके कौन कौन से ऐसे ठिकाने रहे जिस पर पुलिस अभी क्रैकडाउन कर रही है, पुलिस छानबीन कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए बाबा का जो नेक्सस है वो तकरीबन 5 राज्यों तक फैला हुआ था। उसको लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की कई टीमें पहले ही दिन से काम कर रही हैं। इसके अलावा खास बात है कि तफ्तीश के दौरान ये भी सामने आया कि बाबा ने अपने 2 पासपोर्ट बनवा रखे थे, जिसमें पहला पासपोर्ट उसने पार्थसारथी के नाम से बनवा रखा था, जबकि दूसरा पासपोर्ट चैतन्यानंद के नाम से बनवा रखा था। और दोनों ही पासपोर्ट के अंदर माता पिता का नाम अलग अलग है। इसके अलावा जो जन्म स्थान है वो भी अलग अलग है, यानी कि एक में उसने तमिलनाडु लिखवाया तो दूसरे में दार्जिलिंग लिखवाया हुआ है। तो आप इसी से समझिए कि आखिरकार फर्जीवाड़े की कहानी इस बाबा की कितनी लंबी है, जिसको खंगालने में पुलिस को भी और वक्त लगेगा। इसके अलावा बाबा से लगातार क्वेश्चनिंग तो की जा रही है, जो तमाम छात्राओं के आरोप थे उनके आधार पर। साथ ही बाबा से जो अब तक बरामदगी हुई, चाहे उसके 3 मोबाइल फोन हो, एक आईपैड हो, उनको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि जो बाबा ने अब तक डिलीट किया इनके अंदर से वो भी रिकवर किया जा सके। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, जानकारी देने के लिए कि इस पूरे मामले पर कैसे इंटरनेशनल फर्जीवाड़ा चल रहा था। आगे भी अपडेट के लिए आपसे संपर्क करेंगे। बहुत धन्यवाद। अभी और आगे बढ़ते हैं। पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। ये हादसा बहुत ज़्यादा भयानक हुआ है। डिवाइडर से दरअसल टकराने के बाद एक टेम्पो की टक्कर होती है, सड़क की दूसरी तरफ पिकअप से भिड़ंत होती है। हादसे में एक शख्स की भी मौत हुई है। देखिए, हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ से जो पिकअप वैन आ रही थी, जो ट्रैक्टर से टकराई है, ये इस तरफ वाले रास्ते से जो गाड़ी गुजर रही थी वहां से पलट कर टकराई है। बहुत ज़्यादा भयानक ये हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराने के बाद सीधा पिकअप से भिड़ंत होती है और ये तस्वीरें वाकई बहुत भयानक है। बड़ा हादसा हुआ है। सीसीटीवी जो लगे हुए थे रास्ते में, इसी सीसीटीवी के आधार पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चला है TV9 के खास शो ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल का। क्या नवरात्रि पर बाजारों में स्वदेशी का असर दिखेगा? क्या दीपावली पर खुशहाली का आत्मनिर्भर फॉर्मूला बाजार की तस्वीर बदल देगा? जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बाजार में रौनक तो बढ़ गई है, बाजार में ग्राहक भी आ गए, फेस्टिव सीजन चल रहा है, GST कट का तोहफा भी मिला है। लेकिन क्या अब लोग उसके आगे एक कदम और, जो प्रधानमंत्री की अपील है स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने की, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं यही सवाल पूछने आया हूं लोगों से कि चलो ठीक है, सरकार ने आपको GST कट का तोहफा दिया, लेकिन सरकार उसके बाद आपसे जो एक और अपील कर रही है, खुद प्रधानमंत्री जो आपसे अपील कर रहे हैं, क्या आप उस अपील पर ध्यान दे रहे हैं?
याद होगा आपको, हमने इससे पहले एक एपिसोड किया था जिसमें हमने स्वदेशी सामान क्या उपलब्ध है बाजार में, उस पर दुकानदारों से राय ली थी। अब आम लोगों से बात करते हैं कि क्या वो जब इस फेस्टिव सीजन में खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उनके जहन में ये है कि वो जो सामान खरीदे उसमें ज्यादातर स्वदेशी हो, अगर पूरा ना हो पाए तो। आइए जरा इस पर बात करते हैं कि आखिर इस स्वदेशी मुहिम का, इस स्वदेशी की अपील का क्या इंपैक्ट है ग्राउंड पर। तो देखिए, हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली में प्रधानमंत्री की अपील के बाद कुछ इस तरह के पोस्टर लग गए जहां लिखा गया कि यहां स्वदेशी सामान मिलता है। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने जीएसटी का तोहफा भी लोगों को दिया, वो देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि जीएसटी भी काफी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की बचत हम पहले ही बजट के दौरान दे चुके हैं, तो लोगों के पास करीब 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी देश में। और इसके साथ उन्होंने स्वदेशी सामान यूज करने की अपील जो की, उसका यहाँ पर चेक करने आए हैं कि यहाँ क्या स्वदेशी सामान की डिमांड मार्केट में अब और बढ़ी है। हमारे साथ यहाँ पर इस स्टोर के ओनर है, क्या नाम हुआ आपका सर? देवराज बवेजा। देवराज बवेजा जी हमारे साथ हैं। देवराज बवेजा जी से पूछते हैं कि वो जो पोस्टर उन्होंने लगाया है उसका क्या इनको रिस्पांस दिख रहा है। बवेजा जी, पहले तो ये बताइए, ये पोस्टर क्यों लगाया आपने? नहीं, ये प्रधानमंत्री जी की अपील थी, स्वदेशी अपनाओ, और ये उनकी अपील बिल्कुल सही थी। हम भारतवासियों को स्वदेशी अपनाना चाहिए। अपने देश के प्रति हमारे को प्रेम है तो हमें स्वदेशी अपनाएंगे, और स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक बूस्ट करेगी। हमारा पैसा, देश का पैसा देश के अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं जाएगा। आज जो हमें कोई भी कंट्री ये आंख दिखा रहा है, चाहे वो टैरिफ की वजह से दिखा रहा है, कुछ भी है, इस पर हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, इस पर बाहर निकलने में हमें समय लगेगा, लेकिन बाहर निकलना हमें बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें इसके लिए स्वदेशी अपनाना ही पड़ेगा। आप किस चीज़ का काम करते हैं? मेरा गैस चूल्हे का काम है। गैस चूल्हे का। ये स्वदेशी है, पूरी तरह से भारत में बना हुआ है? ये पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। इसका एक आध कंपोनेंट बाहर से आता है। पहले किसी ज़माने में इसके बहुत कंपोनेंट बाहर से आते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ यहीं बनने शुरू हो गया, तो आज ये पूरी तरह स्वदेशी है। ये जो भी हम यहाँ देख रहे हैं इस वक्त आपके स्टोर में, ये जितने भी चूल्हे हैं सब यहीं भारत में बने हुए हैं? ये सब भारत में बने। भारत। तो इनकी डिमांड कितनी है? क्या प्रधानमंत्री की अपील के बाद डिमांड में कुछ असर पड़ा है? कुछ लोगों ने मांगना शुरू किया कि नहीं, हमें स्वदेशी चूल्हा ही चाहिए, देश में बना? देखो साहब, जब हम किसी को कहते हैं कि ये चूल्हा बाहर का है, तो उसकी बजाय हमें वो जो हिंदुस्तान का चूल्हा बना हुआ है उस पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम जो चूल्हे की, भारत में बने चूल्हे की गारंटी देते हैं, और बाहर के चूल्हे की बने की हम गारंटी नहीं देते। तो जो कस्टमर है वो कहता है कि मुझे तो स्वदेशी और जो भारत का बना हुआ चूल्हा है वही चाहिए। तो फेस्टिव सीजन है, मार्केट में रौनक बढ़ रही है, जीएसटी कम होने का भी तोहफा मिल गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग अब निकल रहे हैं घरों से और अब खरीदारी कर रहे हैं। त्योहार के समय में गिफ्ट आइटम भी बहुत डिमांड में रहते हैं, और इसमें ज़्यादातर पहले ये माना जाता था कि चाइना का डोमिनेंस होता था। क्या अभी भी बाहर से जो माल आ रहा है उसकी डिमांड ज़्यादा है, या स्वदेशी माल इस लायक है कि वो कंपटीशन भी कर रहा है और लोग उसकी डिमांड भी कर रहे हैं? एक बार इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ देखिए, यहाँ पे इस शॉप के ओनर हैं, क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। आपका? इमरान और प्रवीण हमारे साथ हैं। आप दोनों यहाँ पे देखते हैं, दोनों यहाँ। जी बताइए। हाँ जी। इमरान जी, मुझे ये बताइए, फेस्टिव सीजन आ गया है, एक तो जीएसटी भी कट हुआ है, ऊपर से प्रधानमंत्री ने एक अपील की कि भाई स्वदेशी सामान आप लोग खरीदिए, जो देश में बना हो वो मांगिए। व्यापारियों से भी कह रहे हैं कि आप लोग अपने यहाँ ही बताइए कि हम स्वदेशी सामान रखते हैं, तो आप लोग कर रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और लोग भी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो सामान है वो स्वदेशी है कि विदेशी है। चाइनीज़ सामान की डिमांड थोड़ी अभी कम हो गई है आजकल, और लोग स्वदेशी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पूछ रहे हैं, पूछ कर लेते हैं आजकल लोग आकर कि जी क्या आपका माल स्वदेशी है, कौन सी कंट्री से बना हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं पूछूं प्रवीण, तो यहाँ पर क्या स्वदेशी और क्या स्वदेशी नहीं? यहाँ सारा इंडियन है। स्वदेशी मतलब मेड इन चाइना बहुत कम है, ना के बराबर है। ये सब स्वदेशी है, ये सारी मूर्तियाँ, ये जो ये सब इंडियन है। इंडियन ने बहुत तरक्की कर ली है, चाइना को फेल कर दिया है। आपका क्या नाम हुआ? एकलव्य, मुझे ये बताओ, ये आप यहाँ डील करते हो ग्राहकों से, तो आपके पास ग्राहक आता है तो आपको उनको बताना पड़ता है कि इंडियन है, या वो पूछते हैं? पूछते हैं कि ये मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है, तो हम बोलते हैं मेड इन इंडिया है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इंडिया मतलब तरक्की पे है। ये पूछते हैं इन चीज़ों के बारे में, जैसे ये हो गई प्लेटिंग के आइटम है, गोल्ड प्लेटिंग की, ये हो गई
ये लेपर्ड्स हो गए, ये सारे आइटम्स जो है कस्टमर पूछता है। ग्लोबल लेपर्ड्स करके हो। हाँ जी, और ये पहले इंडिया से नहीं बनते थे? चाइना में बनते थे। चाइना पे शुरू हुआ, फिर चाइना से देश जैसे थोड़ा बहुत माल आया, फिर इंडिया भी बनाने लग गया, तो मतलब वो फिनिशिंग फिर इंडिया में भी शुरू हो गई। क्या नाम हो सर आपका? मेरा मनीष अग्रवाल है जी, मैं नारनौल हरियाणा से हूँ। अभी लास्ट वीक में इनसे सीनियर लेके गया था। क्या लेके गए थे? सीनियर सारी लेके गए थे। अभी और डिमांड में आज और लेने आया हूँ यानी कि। तो आप भी ये पूछ रहे हो कि ये भैया कहाँ बनी है? आप पूछते हैं जी, क्यों नहीं पूछते हैं? या बस इसमें ज़्यादा फायदा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहले इंडियन, अरे व्यापारी आदमी तो फायदा ही देखता है। फायदे की बात भी देखते हैं, लेकिन पहले कोशिश होती है अगर इंडियन सामान हो तो पहले वो लेंगे जी। अच्छा, आप नारनौल से आए हैं, वहाँ का बताइए हमें, वहाँ लोगों के अंदर क्या भावना है इसको लेकर? है ही जी, ये भावना तो है बिल्कुल। पहले इंडियन चीज़ें खरीदे, पहले चाइना को। नहीं, अभी कुछ फर्क पड़ा है प्रधानमंत्री के कहने के बाद? बिल्कुल 100%। प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद यानी कि सभी में ये है कि हम कम से कम चाइना का माल खरीदें। और पूछते भी, हमारी शॉप पे भी आके लोग पूछते हैं कि भाई चाइना का हमारा कुछ सामान होता भी है दुकान पे, तो कहते हैं आप क्यों बेचते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मधुर शर्मा। कहाँ से मधुर जी आप? मैं अम्बाला कैंट से हूँ। कहाँ से? अम्बाला कैंट से। अम्बाला कैंट से। तो यहाँ दिल्ली में शॉपिंग करने आए? मैं शॉपिंग करने आया हूँ, मेरे वाइफ लेके आए हैं फर्स्ट टाइम। बेसिकली मैं बाहर रहता हूँ मर्चेंट नेवी में। मैं फर्स्ट टाइम मार्केट में आया और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बट इट्स टू क्वाइट हॉट। नहीं, धूप तो काफ़ी है, लेकिन आप जब पहली बार आए हैं और मर्चेंट नेवी में तो देश विदेश घूमते होंगे। अभी एक पुश चल रहा है देश में, पीएम कह रहे हैं कि भाई खरीदो तो देश का खरीदो, देश में बना हुआ खरीदो, स्वदेशी खरीदो। आप लोग दिमाग में रख रहे हैं जब ऐसा कुछ खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर? सी द थिंग इज़ दैट मिडिल क्लास आदमी इतनी चीज़ों को नहीं सोचता है। हाँ, डेफिनेटली जो बड़ा आदमी होगा वो ब्रांड्स पे जाता है और ब्रांड्स देखेगा वो कहाँ बन रहे हैं कहाँ नहीं बन रहे, ठीक है। और बहुत गरीब जो होएगा वो रोड पे चलती हुई मार्केट से खरीदेगा। अब वो भी ब्रांड नहीं चेक करेगा कि ये चाइना का है या सिंगापुर का या इंडिया का, दैट्स इट। तो आप मिडिल क्लास बंदे से ये क्वेश्चन मत पूछिए कि वो ब्रांड चेक करके खरीदेगा कि नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या कुछ जैसे आदमी पहले सोचता नहीं होगा कि यार ये स्वदेशी है देशी है, लेकिन क्या अब उनकी अपील के बाद दिमाग में कहीं एक बात खटकती है, यार एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा, ये देखो देश का है, मेड इन इंडिया है या नहीं? यस, ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट ये एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए अगर यूनिटी अगर खड़ी हो जाए कि हमें इंडिया का ही प्रोडक्ट लेना है तो बात बनेगी। अगर आप ये कहोगे इस मार्केट में ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स यू विल सेल इट, देन ओके। अगर आप ये कहोगे नहीं यार इसमें किसी भी कोई माल डाल दो और आने वाले को खरीदना तो खरीदेगा, तो यार ये तो बात बनेगी नहीं ना फिर। मैम ये बताइए, जीएसटी कम कर हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ा आप लोगों को? अभी तो कुछ पता ही नहीं चला। अभी जीएसटी कम हुआ है, अभी मार्केट में तो सेम रेट चल रहा है। अभी पता चलेगा आगे आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, कम क्या ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ क्या खरीदने आई थी? अभी तो ऐसे ही हम दिवाली की शॉपिंग करने हैं। दिवाली की शॉपिंग करने। अच्छा, जीएसटी के साथ साथ मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि स्वदेशी आइटम यूज़ करो, देश में बना आइटम यूज़ करो। आप लोग ऐसा जब शॉपिंग कर रहे हैं तो दिमाग में है ऐसा कि जो हम खरीद रहे हैं ये देसी है या विदेशी है? होता है कुछ चीज़ों को लेके, जैसा आप चाइनीज़ लाइट लेके, हमें लगता है कि चाइनीज़ लाइट ना यूज़ करें, अपने दीपक यूज़ करें। जो आपने खरीदा है इसमें क्या कुछ है जो इंटरनेशनल है, मेड इन चाइना है या कहीं बाहर का बना हुआ? नहीं, ऐसे कुछ हमने पूछा नहीं है। चाइना का वैसे है नहीं, मेड इन इंडिया ही है। बाकी आपने पूछा नहीं तो पता कैसे? जो अच्छा लगा वो ले लिया। अच्छा लगा वो ले लिया। एक्चुअली हम यही पूछ रहे हैं कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, स्वदेशी सामान खरीदने को कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो लोग कितना उस पर ध्यान दे रहे हैं? लोगों के दिमाग में ये है, माइंडसेट है कि अब स्वदेशी खरीदें, देश का बना सामान खरीदें? हाँ है, माइंडसेट में है, क्यों नहीं है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट तो वैसे भी ज़्यादा चलते ही नहीं है, तो बेसिकली यही सोचते हैं कि सब मेड इन इंडिया लो तो ज़्यादा बेस्ट है। और अब देखिए, हम उस शॉप पे आए हैं जहां दिवाली पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं खरीदारी करने फेस्टिव सीजन में। यहाँ पर किचन वेयर का सामान है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर वो सामान भी है जिनके बारे में कहा गया कि जीएसटी कट से उनकी सेल में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और सबसे ज़्यादा उन पर लोगों को फ़ायदा भी होगा। कपूर साहब हमारे साथ इस स्टोर के ओनर। सर पहले तो आप बताइए, फेस्टिव सीजन आ गया है तो जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त आ गया, अब सेल स्टार्ट हो गई? उम्मीद तो है सर, पर अभी ये ज़्यादा
अभी सेल ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है। थोड़ा सा पहला हमें उम्मीद थी नवरात्रों में मूवमेंट आ जाएगी, पर अभी इतना मूवमेंट नहीं आई है। थोड़ा थोड़ा सेल बढ़ रही है, पर टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। जीएसटी रेट कट का फायदा ग्राहकों तक जा रहा है, ये कंपनियां सारी कंपनियां पास ऑन कर रही हैं। सब कुछ कंपनीज कर रही हैं, पर मैंने बहुत से एसी वाली कंपनीज में थोड़ा सा उन्होंने नहीं दिया है पूरा बेनिफिट, कहीं उन्हें प्राइस 3.5% प्राइस इंक्रीज कर दिया है। एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियों ने प्राइस बढ़ा दिए, तो लोगों को कैसे फायदा नहीं हो रहा है? अगर हमारे को 10% 28% जीएसटी था, जो अब 18% हो गया, तो वो 10% अप्रोक्सीमेट नजर आता है डिफरेंस। एग्जैक्ट जो डिफरेंस है वो 7.82% प्राइस में डिफरेंस आना चाहिए। पर कई कंपनीज ने अभी तक हमें दे दिया नोटिफिकेशन कि 3.5% वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, तो 3.5% अगर प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया, तो अगर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी बचत बनाया, फेस्टिवल बनाने को बोल रहे हैं, पर वो डिफीट हो गया। कंज्यूमर तो वो प्रोडक्ट उस रेंज पे जो प्राइस डाउन होना चाहिए उतने पे नहीं मिल रहा। तो ये तो बड़ी बात है, क्योंकि ये हमने खुद सरकार के कई मंत्रियों से बात की, उन्होंने कहा कि हम कंपनियों ने कहा कि हम पूरा पास ऑन करेंगे कंज्यूमर तक। कई कंपनी ने नहीं करता। लास्ट टाइम भी जब पिछली बार भी तो 5 साल पहले हुआ था, तो 28 कई प्रोडक्ट हमारे अच्छे थे, 28% था जो 18% हुआ था। कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाने वालों ने 175 लीटर का रेफ्रिजरेटर जो आता था उसको मॉडल चेंज कर दिया, 180 लिख दिया और प्राइस वही रहने दिया। तो कस्टमर को बेनिफिट बहुत सारी चीज़ों में नहीं आता। ऑटोमोबाइल वालों ने बहुत अच्छा करा, उनका पूरा ओपन है, प्राइस रेंज आ जाती है, कस्टमर को पता होता है कि इतने दिया है, तो लाख रुपए 50,000 रुपये का डिफरेंस आता ही आता है। पर इसमें जो 3,000 रुपये का डिफरेंस आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। कितने का आ रहा है सर? अब कंपनी ने जैसे 3.5% बढ़ा दिया, 500 रुपये की तो स्कीम दे रहे थे, वो भी बंद कर दी, तो अप्रोक्सीमेटली समझ लो 1,500 रुपये का डिफरेंस आएगा। मतलब पूरा 3,000 का फायदा होना चाहिए, लेकिन 1,500 का फायदा डिफरेंस आ रहा है सिर्फ। उसमें भी सब दे रहे हैं? कई कंपनी दे रही है, कई नहीं दे रही है। भाई साहब, तो ये तो देखना पड़ेगा सरकार को। क्या आज कोई कस्टमर आपके पास आता है और ये कहता है कपूर साहब मुझे वही सामान देना जो भारत में बनाओ, बाहर का सामान नहीं लूंगा मैं, ऐसा कोई आता है? कई आते हैं। अवेयरनेस शुरू हो गई है जब से प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो आम कंज्यूमर में भी थोड़ी सी अवेयरनेस है। जैसे मेड इन इंडिया लूंगा, मेड इन चाइना वाला नहीं लूंगा। ये जो डीप फ्रायर है ये चाइनीज है? ये प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, ये बाहर से आया है, पर ये कंपनी इंडियन है। अच्छा, अब इन्होंने दिया है, तो अगर हम चाइना वाले जो इम्पोर्टर लाता है वो 2,000 रुपये का हम बेच देते हैं, जो कंपनी मार्केट में बेचता है 2,000 रुपये में। और जो इंडियन होता है, अगर इंडियन में ऐसा बनाया जाए तो 3,200-3,500 रुपये का पड़ता है। कामरान भाई, मुझे ये बताइए, जैसे ये बैठे हैं सामने, ऐसे तमाम ग्राहक दिन भर आते होंगे, आपके पास स्वदेशी आइटम की डिमांड में क्या असर पड़ा है? देखिए सर, डिमांड में असर तो पड़ा है। जब से प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है, तब से लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई है कि हम चाइना को कम दें। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारी कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके हम उसके अंदर कर ही नहीं सकते। जैसे हमारी चश्मे की इंडस्ट्री है, या अगर गिफ्ट आइटम में अगर आप चले जाएं तो कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ सामान ऐसे हैं, जैसे ये चाइना से हम इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम मंगाएं, क्योंकि जब स्वदेशी के अंदर आ जाता है तो हमारी चाहत ये है कि ये चीज़ भी हम इंडिया में ही बनाएं, हमारे प्रोडक्ट इंडिया में ही बने। कई लोगों की डिमांड आती है कि नहीं जी, उनको ऐसी ही चीज़ें चाहिए जो है इंडिया नहीं बना पा रहा, तो चाइना से आ रही है तो उससे लेंगे, या कोई बाहर से किसी और कंट्री से आ रही है तो उससे लेंगे। लेकिन लोगों में फिर भी जागरूकता बढ़ी है। दिवेश भाई बताइए, आप जब पहले आए थे, आज से कभी पहले, तो कभी आपने पूछा या आज भी पूछा आपने कि भाई साहब ये आइटम इंडिया में बना है या बाहर का बना है? ना भाई, तो आज से पहले कभी नहीं पूछा, लेकिन आज पूछा था। आज ये पूछा था अगर इम्पोर्टेड ना हो तो अच्छा है, प्रायोरिटी हम देंगे अगर इम्पोर्टेड ना हो उसको, और अगर देश का मिल जाएगा तो अच्छा है, अगर फिर भी मजबूरी में लेना पड़ेगा। क्यों पूछा था? मोदी जी ने कहा है भाई, इसलिए पूछा था। नहीं, कोई कहेगा तभी पूछेंगे, या हमें लगता है कि एक नागरिक, देश के नागरिक होने के तहत हमारी भी कोई जिम्मेदारी? नहीं, जिम्मेदारी तो है, लेकिन पहले से लोग कहते हैं ना, जो जगाता है तभी लोग जागरूक होते हैं। हम मोदी जी ने शुरू किया है अभियान, तो इससे हम लोग जागरूक हो रहे हैं। आपके व्यापार में कुछ ऐसा है स्वदेशी देशी आपके व्यापार में? मेरा व्यापार कंप्यूटर का है, और मेरे स्टोर के अंदर 95% मेड इन चाइना है। मेरे स्टोर के अंदर मेरी मजबूरी है, मेरा लैपटॉप इंडिया में कोई बनता नहीं, तो मैं अपने कंज्यूमर्स को लैपटॉप इंडियन कैसे दूंगा। मेरा जितना कंपोनेंट है वो मोस्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेड है। कुछ है विदेशी दुकान में?
हम विदेशी में बिलीव ही नहीं करते। बी इंडियन बाय इंडियन, इंडियन बाय इंडियन। मोदी जी की वो है बिल्कुल स्वदेशी, देसी माल, इंडियन माल, कोई चाइनीज नहीं। मैं तो बल्कि अगेंस्ट हूँ कि चाइना को बिल्कुल हम माल ना बेचें, बिल्कुल। और ये आइटम आप जो भी देखेंगे इधर, बिल्कुल हमारे पास सारे इंडियन आइटम है, ऑल इंडियन मेड प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया।